श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि बच्चों की शादी में देरी हो रही है या शादी नहीं हो रही है तो मंगलवार के दिन करें मसूर की दाल और हल्दी का उपाय। साथियों, आइए आज हम बात करते हैं कि जिन बच्चों की शादी में कुछ ज़्यादा ही देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं और बात आगे नहीं बढ़ती, तो आइए आज हम एक छोटा सा सरल और घरेलू लेकिन चमत्कारी उपाय की बात करते हैं, जिसके करने से आपके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनेंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा और शादी पक्की होगी और शादी होगी। तो साथियों, ये उपाय आपको मंगलवार को सुबह करना है और आइए उसमें क्या सामग्री लगना है हम ये बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें एक मुट्ठी मसूर की दाल, लगभग इतनी कि उसमें उसका आटा बनाकर एक रोटी बन जाए, बस इतनी आपको मसूर की दाल लेना है और मिक्सर ग्राइंडर से उसको पीस के आटा बनाना है। दूसरा, थोड़ी सी हल्दी और शुद्ध देसी घी और एक गुड़ की डलिया छोटी सी, बस इतनी सामग्री आपको लेना है। और लास्ट में जब उपाय आपका पूरा हो जाए तो वह रोटी गौ माता को समर्पित करना है। तो आइए उपाय की बात करते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में बैठ जाएं और पंचदेवों को प्रणाम करें। प्रतिदिन के आपके पूजन के बाद आपको ये उपाय की शुरुआत करना है मंगलवार की सुबह। तो आपने जो मसूर की दाल का जो आटा बनाया है मिक्सर ग्राइंडर से उसको गूंथ लें और एक रोटी उसकी किचन में जाके आप उसको बना लें और रोटी को सिर्फ एक साइड सेकना है, सिर्फ तवे पर, आपको आगे नहीं पकाना है। सिर्फ तवे को एक साइड कच्ची एक साइड पक्की, और पुनः अपने पूजा घर में जाएं और प्लेट में रखकर उसमें शुद्ध देसी घी लगाएं रोटी में, और जो आपने हल्दी ली है उस हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर वो गीली हो जाए। इसके बाद आप रोटी में शुद्ध देसी घी, जिस तरफ रोटी कच्ची है उस तरफ आपको घी लगा करके और हल्दी गीली करें, जिसमें उसको आप बच्चे का नाम लिख सकें। तो आप एक छोटी सी कटोरी में हल्दी लें और उसको गीला करके अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से उस रोटी पर सबसे पहले लिखें शुभ विवाह। शुभ विवाह लिखने के बाद हल्दी और अनामिका उंगली की सहायता से इसके बाद आप जिस बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है उसका नाम लिखें। बच्चे का नाम लिखने के बाद उसकी उम्र लिखें। अब उम्र आपको कैसी लिखना है कि मान लो बच्ची या बेटा 25 वर्ष का हो गया, 26 में चल रहा, तो 26 लिखना है। और मान लो 29 वर्ष का बेटा या बेटी हो गई है, 30 में चल रहे हैं, तो 30 वर्ष आपको यानी एज रनिंग लिखना है, जिस एज में हमारे बच्चे चल रहे हैं। और एक चीज और बता दें, इस उपाय को बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। तो आपको 3 चीजें लिखना है: शुभ विवाह, बच्चे का नाम और उम्र, और उसमें छोटी सी एक गुड़ की डलिया रखना है एक प्लेट में भगवान के सामने। इसको और भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान भोलेनाथ, गणेश भगवान और जो आपके इष्ट और कुल देवता हैं और अपने पितरों को प्रणाम करते हुए उस रोटी को आप लें और ईश्वर को प्रणाम करते हुए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने के बाद अब आप वह रोटी गौ माता को आपको खिलाना है। तो जहाँ पर भी गाय उपलब्ध हो, चाहे आपके आसपास हो,
अथवा किसी गौशाला में जाकर ये रोटी आपको गौ माता को बड़े प्रेम और श्रद्धा से खिलाना है। साथियों, गाय माता में 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है और जैसे ही वह रोटी आप गौ माता को खिलाएंगे तो आपकी अर्जी सभी देवी देवताओं तक पहुंच जाएगी और जैसे ही अर्जी पहुंचेगी आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। यानी आपकी अर्जी पहुंचने के बाद और तत्काल उस पर सुनवाई होना शुरू हो जाएगी। गाय माता का ऐसा प्रताप है या यूं कहें कि प्रमाण है, गाय की सेवा कभी खाली नहीं जाती। यानी गौ, ब्राह्मण और बहन या बेटी और प्रभु, इनको समर्पित किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो गाय माता के आशीर्वाद से आपकी अर्जी सभी देवी देवताओं तक पहुंच जाएगी और आपके बच्चों के शीघ्र विवाह होने के योग बनेंगे, रिश्ते आएंगी, शादी पक्की होगी और शादी संपन्न होगी। श्री शिवाय नमस्तु। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तु।